कांड किया है। त्वष्टा ऋषि को पता लगा। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ से एक बड़े विचित्र बड़े बलशाली दैत्य को प्रकट किया, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर मारने के लिए आया। जैसे युद्ध स्थल पर इधर दधीच ऋषि की हड्डी से दूसरा वज्र बना करके इंद्र युद्ध स्थल पर जैसे खड़ा हुआ, जैसे ही इंद्र ने भगवान के श्री इंद्र के हाथ में वज्र को देखा, भगवान की छवि दिखाई दी। जैसे भगवान की छवि दिखाई पड़ी, सुदत्ता श्री वृत्रासुर ने भगवान की सुंदर वृत्रासुर की ये स्तुति बहुत गजब की है, सुनने लायक है। सभी बड़े प्रेम से अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवदासि मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतैवाक कर्म करोतु काय। वृत्रासुर कहता है, प्रभु अहम हरे तव पादैक, इस जन्म में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे दूसरा जन्म जरूर देना। लेकिन दूसरा जन्म कैसे देना? दासानुदासो भवदासि भूया। अपना मुझे जो दूसरा जन्म देना वो अपने किसी दासानुदास के यहाँ देना। दास के यहाँ नहीं, जो आपके दास का भी दास हो, उसके यहाँ हमें दूसरा जन्म देना। और प्रभु मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते, और हमें जो मन देना वो मन ऐसा देना जिसमें एकमात्र तुम्हारी ही याद हो और किसी की याद ना आवे। गणित वाक कर्म करो तु काया। अगर हमें जो जीवा देना तो ऐसी जीवा देना कि जो तुम्हारा ही गुणानुवाद करे। करो तु कर्म, हाथ भी हमको देना तो ऐसे देना जो एकमात्र तुम्हारी ही सेवा करे। बड़ी सुंदर स्तुति। देखिए, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर वार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घरवार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कैसा है। इतने में कोई ऐसा मिलकर ये नहीं पूछे, बता दे तू बस इतना तेरा प्रभु से प्यार कितना है। प्रभु से तेरा प्रेम कितना है, कोई नहीं पूछे। आप लोग वृंदावन जाते रहते हैं। वृंदावन में श्रीनाथ धाम आश्रम, श्रीनाथ गुरु जी, मैं ये भागवत भी मैंने वहीं से पढ़ी है। मैंने सुना है कि श्रीनाथ गुरु जी ने अपने गुरु जी से पूछा कि मुझे मेरे मन को शांति नहीं, मेरा मन खुश नहीं रहता गुरुदेव। तो उनके गुरु ने श्रीनाथ जी से बस यही कहा कि श्रीनाथ, क्या तूने भगवान से शांति कभी मांगी है? बता। तूने भगवान से धन मांगा, दौलत मांगा, नाम मांगा, शोहरत मांगा, जो तूने मांगा सब कुछ दिया, लेकिन तूने जो मांगा ही नहीं वो तुझे कैसे देते? इसलिए भगवान से सब कुछ मांगो, वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन सबके साथ में भगवान के श्री चरणों में प्रेम भी मांगो। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। हे प्रभु, आपके चरणों से हमारा अभिन्न संबंध हो जाए।
संसार के साधनों की भी आवश्यकता है प्रभु, इसलिए मांग रहा हूं। ये हमारी मजबूरी है, लेकिन सच तो ये है कि हम आपसे संबंध चाहते हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हमारा संबंध जब तक भगवान से नहीं होगा तब तक हमारे मन को शांति नहीं। सेवा भक्ति कर नहीं पाया किस्मत का मारा, अपने प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। अपने प्रेमी के घर में दोबारा जन्म देना। माता पिता तुम्हें ऐसे देना जो नित्य मंदिर जाते हो, क्योंकि माता पिता अगर मंदिर जाएंगे तो बेटे को तो लेके जाएंगे, क्योंकि बेटा माँ बाप को पीछे दौड़ता है, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, तो कम से कम बेटा को लेकर के तो मुझे लेकर के तो जाएंगे। माता पिता तुम्हें ऐसे देना जो नित्य मंदिर जाते हो, भाई बहन भी ऐसे देना जो तेरी ज्योति जलाते हो, पुत्र भी देना तो तू ऐसा जो हो तेरा दुलारा, अपने प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। माता पिता भी ऐसे देना प्रभु जो नित्य मंदिर जाते हो, पुत्र भी देना तो ऐसा देना जो तुम्हारा दुलारा हो, गली मोहल्ला ऐसा देना जो तेरी चर्चा करते हो, यानी जो कुछ देना बिल्कुल अपने जैसा देना। लेकिन हे नाथ, 10 मिनट में भी आपका समय और लूंगा, माफ करें। आप ये मत समझना कि मैं आपसे कुछ चाहता हूं। ननाक पृष्ठम, वृत्रासुर कह रहा है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। मैं आपका दास बनकर जन्म लेना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपका गुणानुवाद करना चाहता हूं, आपकी सेवा अपने हाथों से करना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंच त्वाविर हय्यव्यकांक्षे। ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग के साम्राज्य की कोई इच्छा नहीं, धरती के सुख की तो बात ही छोड़िए प्रभु, मैं स्वर्ग का साम्राज्य भी नहीं चाहता। न पारमेष्ठ्यम, 3 लोक 14 भुवनों में जितना भी सुख है उस सुख की भी मुझे कोई लालसा नहीं। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे नाथ, सच तो यह है कि मुझे मोक्ष की भी कोई लालसा नहीं, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों कि सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, 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 सगुन उपासक मोक्ष न लेहि। जिन कहूँ राम परम पद देहि, जिन कहूँ राम प्रेम पद देहि, जिन कहूँ राम परम पद देहि, राम परम पद देहि। जो सगुन उपासक हो जाए, सगुन उपासक का मतलब ये जो विग्रह हमारे सामने विराजमान है,
इस विग्रह की जो उपासना करता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, दुर्गा के रूप में, है ना, जो उपासना करता है, इसे सगुण उपासना कहते हैं। निर्गुण उपासना का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, यानी योगी जो करते हैं, जंगल में बैठ जाते हैं, न स्नान की आवश्यकता है, न भोजन की आवश्यकता है, न मंदिर की आवश्यकता है, न मूर्ति की आवश्यकता है, न पूजन सामग्री की आवश्यकता है, मन से भगवान का पूजन करते हैं और मन को ही मंदिर बना करके भगवान की सेवा करते हैं। वह निर्गुण निराकार सेवा कहलाती है। लेकिन जो मूर्ति बना करके जो सेवा की जाती है उसे सगुण उपासना कहते हैं। और इधर वृत्रासुर कहता है, मैं आपकी सगुण उपासना करना चाहता हूं, मुझे मोक्ष की भी कोई कामना नहीं। प्रभु ध्यान से सुनिएगा, भक्त की क्या लालसा। कहते हैं मेरा मन कैसे देना, मेरी जिज्ञासा, मेरी भावना कैसी देना प्रभु, एक बार अजात पक्षा इव मातरम भगा। प्रभु जिस प्रकार से एक पक्षी अपने बच्चों को घोंसले में रखकर दाना लेने के लिए चली जाती है और वह पक्षी घोंसले से बाहर अपना सिर निकाल कर देखते हैं, कब आएगी माँ, कब आएगी माँ, कब आएगी माँ, और उसके इंतजार में सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। उनके मन में एक ही लालसा रहती है, एक ही भावना रहती है, एक ही याद रहती है, एकमात्र माँ की। हे नाथ, वो जो उन आजाद पक्षी, उन पक्षी के बच्चों के मन में जो भावना अपने माँ के लिए होती है, हे नाथ, वो भावना मुझे अपने लिए देना। एक स्तयनम यथावत सराथ धारताह, तुरंत की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को छोड़कर हठात चरवाहे के साथ वन को चरने के लिए चली जाती है और वह बछड़ा सार गौशाले के कोने में बंधा रहता है। वह दिन भर माँ माँ करके चिल्लाता है, इंतजार करता है, कब आएगी मेरी माँ, कब आएगी माँ। क्यों? स्तयनम यथा, स्तनपान करने की प्रतीक्षा में माँ की याद करता है। हे नाथ, मेरे मन में जो भावना उस बच्चे के मन में, उस बछड़े के मन में अपने इस माँ से मिलने के लिए होती है, दुग्ध पान करने के लिए होती है, मेरे मन में वही भावना आपके चरित्र को सुनने के लिए होनी चाहिए। मुझे मात्र अपने चरित्र श्रवण करने वाली वो भावना प्रदान करना। प्रियम प्रियेव व्यसुतम विषन्न, एक सत्य पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अचानक पति को परदेश जाना हुआ, धनार्जन करने के लिए पत्नी ने कहा, आपके बिना कैसे रहोगे? पति ने बता दिया, 1 महीने में आ जाऊंगा। पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी तो दीवार पे 30 गणित लिख दिए, 30 अंक लिख दिए, बता दिया कि तू रोज एक अंक काट दिया कर, समझ लेना जितने अंक बचेंगे उतने दिनों में मैं आ जाऊंगा। धीरे 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 सारी लकीरें कट गई, बिल्कुल जीरो हो गया। तो पत्नी के मन में जो उत्साह था अपने पति से मिलने के लिए, पतिव्रता स्त्री के अपने पति से मिलने के लिए जो उत्साह होता है, हे नाथ, वो उत्साह मुझे चाहिए। आपसे मिलने के लिए वो भावना मुझे चाहिए। जो अपने पति से मिलने के लिए जितनी उत्सुकता उस पतिव्रता स्त्री में होती है, हे नाथ, आपके दर्शन के लिए उतनी उत्सुकता मेरे हृदय में होनी चाहिए। मुझे ये ममोत्तमसलोक जनेषु शिखम, अंत में कहा, अगर मेरे कर्म बिगड़ जाए, अगर मुझे ये मिलने में सामर्थ्यवान ना हो, ना मिल सके, तो जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस, ताह राम पद अनुराग। बस इतना चाहता हूं प्रभु, चाहे जिस योनि में रहूं, कुत्ता के रूप में, सूकर के रूप में, हिरण के रूप में, गधे के रूप में, नरक के में जिस योनि में पड़ा रहूं, बस चाहता यही हूं कि आपकी याद मेरे हृदय में बराबर बनी रहे। इस प्रकार से जब सुंदर स्तुति की है तो देवता भी वृत्रासुर की स्तुति करने लगे। इंद्र ने जैसे ही वज्र लेकर के सामने से हटाया, भगवान की छवि विलुप्त हो गई। वृत्रासुर का राक्षसी भी स्वभाव फिर से उदित हुआ। तुरंत प्रहार करने का प्रभाव किया है तो इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का एक हाथ काट दिया।
दूसरा प्रहार करने का जैसे ही प्रयास किया तो इंद्र ने दूसरा हाथ भी काट दिया। तीसरा प्रहार करने ही वाला था कि वृत्तासुर ने गले में अजगर की भांति इंद्र को निगल लिया। 1 साल में नारायण कवच के प्रभाव से पेट फाड़ करके इंद्र बाहर आए और पेट जैसे फटा तो वृत्तासुर का प्राणांत हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछ लिया, महाराज ये वृत्तासुर कौन था? युद्धस्थल में भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करने वाला कौन था? तब कहा ये चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके 1 करोड़ 1 रानियां थी और इसके कोई संतान नहीं थी। नारद जी और अंगिरा जी के प्रभाव से इसको 1 पुत्र हुआ। छोटी रानी से 1 करोड़ जो पत्नियां थी वो सब इसकी शत्रु बन गई। सब ने दुग्ध में जहर मिला करके बच्चे को दे दिया, बच्चा मर गया। जैसे ही बच्चा मरा सो चित्रकेतु रोने लगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। सो नारद जी आए समझाए, देखो संसार का यही नियम है, जो आया है वो जाएगा। कोई फूल न बागे में ऐसा खिला जिसे खिल के फिर ना मुरझाना पड़ा। कोई तो मत रो, मत निराश हो, जो भाग्य में नहीं है नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं 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 मैं मर जाऊंगा। तब जब बार बार मरने की बात कही तो नारद जी ने कहा चिंता ना करो, क्या चाहते? बोले मेरे बेटे को जिंदा करो। नारद जी ने बुलाया, जीवात्मा पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। अरे जीवात्मा, देख नहीं रहे हो तुम्हारे माता पिता कैसे रो रहे हैं? जल्दी आओ, जागो। और जैसे ही नारद जी ने आह्वान किया तो बालक उठ करके बैठ गया। उठकर बैठा, बोलने लगा, अरे कैसे, कैसा माता पिता, कौन किसका पुत्र? ना तो इस संसार में कोई किसी का पिता है, ना इस संसार में कोई किसी का पुत्र है। ये तो संसार का एक बंधन है। चित्रकेतु ने कहा, वाह, इतनी देर से हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं और तुम इस प्रकार को उपदेश कर रहे हो, तो फिर हमारे पुत्र बनकर क्यों आए? तब उसने कहा, मैं एक कर्मयोगी था महाराज, मैं भिक्षाटन करता था। एक बार भिक्षाटन किया, कंडा भिक्षाटन करने के बाद बरसात का समय था, कंडा गीला था, कंडे में बहुत सारी चींटियां अंडे लेकर के बैठी थी और उसमें मैंने आग लगा दी। आग में सारी चींटियां जल करके नष्ट हो गई। मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर मैंने रोटी बनाई और भगवान को भोग लगाया। भगवान को भोग लगाने के बाद मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा। वही 1 करोड़ चिड़ियां तुम्हारे घर में 1 करोड़ पत्नियां बनकर के प्रकट हुई और मुझे उन 1 करोड़ चिड़ियों का अपराध मूल्यांकन चुकता करने के लिए 1 करोड़ जन्म लेने पड़ते, लेकिन मैंने भगवान को भोग लगाया था उस रोटी का, इसलिए 1 करोड़ जन्मों का पाप जो था उसे 1 जन्म में ही सिमटा दिया। मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आया और उन 1 करोड़ पत्नियों ने विष बना करके मुझे खिला करके अपने पिछले जन्म का उत्तर ले लिया, बदला ले लिया और मुझे उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, मैं तो तुम्हारे घर में पिछला कर्जा चुकाने के लिए आया था, कर्जा मुक्त हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। चित्रकेतु ने अपने बेटे की जब ये बात सुनी तो बैरागी हो गया, जाकर तपस्या किया। भगवान नारायण ने एक सुंदर रथ दिया, रथ में बैठ करके घूमता। एक दिन भगवान शिव कैलाश में वो सुंदर उपदेश कर रहे थे, माता पार्वती को बगल में बैठा रखा था। चित्रकेतु ने रथ से बैठकर कहा, देखो सप्तऋषियों को उपदेश कर रहे हैं, पत्नी को बगल में बैठा रखे हैं। सो माता पार्वती ने श्राप दे दिया, अरे तू उत्तम विमान में बैठ करके तेरी सोच की राक्षसों जैसी है, जा राक्षस हो जा। रथ से कूद पड़ा चित्रकेतु, माते क्षमा करना, मेरे मन में आपके प्रति कोई द्वेष ग्लानि नहीं है, मेरे मन में किसी प्रकार की का दुर्भाव नहीं है, आप मुझे क्षमा करो। माता पार्वती ने कहा, श्राप हो चुका है, असुर तो बनना पड़ेगा, लेकिन जिस परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें इस शरीर में नहीं हुई, उस परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें राक्षस शरीर में अवश्य होगी। वही चित्रकेतु आज वृत्तासुर बना और वृत्तासुर बनने के बाद उस परमात्मा को इंद्र के वज्र में दर्शन करके अपने धाम को, परमात्मा धाम को प्राप्त किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान कितने दयालु हैं और किस प्रकार से भगवान दया करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा है कि भगवान हमेशा राक्षसों को क्यों मारते रहते हैं और वे देवताओं को क्यों रक्षा करते हैं, ये बताइए। तब परीक्षित जी के प्रश्न पर श्री सुखदेव जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर राक्षसों को मारते हैं तो राक्षसों पर कृपा भी करते हैं, और कृपा किस प्रकार से करते हैं वो श्रवण करेंगे हम कल। आइए प्रभु का संकीर्तन, उसके बाद आरती। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद Radhe Radhe Govind Govind Radhe 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 Govind Govind Radhe बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े आनंद का विषय हम लोग आज ये राम 3 दिन से मंदिर करोल कथा का बाग, आनंद ले रहे हैं। रामजस रोड, श्री नई दिल्ली। राम सेवादार मंदिर अनिल मनचंदा। सत्संग भवन समिति के